विदेशी निवेशक 2 महीने से भारतीय शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं। अगस्त में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई है। इससे बाजार में तेजी की उम्मीद बढ़ी है और निवेशकों को लग रहा है कि निफ्टी अब ऊपर की तरफ बड़ी चाल चल सकता है। लेकिन एफआईआईज खुद निफ्टी की तेजी पर बड़ा नेगेटिव बैट लगाकर बैठे हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने करीब 1.86 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ रखे हैं। अब जरा सोचिए, एफआईआईज बाजार में पैसा भी लगा रहे हैं और बाजार गिरने का दांव भी लगा रहे हैं, तो एफआईआईज की खरीदारी है या फिर किसी बड़ी गिरावट की तैयारी? चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले इस पूरे खेल को आसान भाषा में समझते हैं। कैश मार्केट में खरीदारी और फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशन दोनों एक साथ होना अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह हेजिंग हो सकती है। मतलब एफआईआईज भारतीय शेयरों में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही फ्यूचर्स में शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को संभावित गिरावट से बचा रहे हैं। यानी उन्हें भारत की कंपनियों पर भरोसा हो सकता है, लेकिन बाजार के मौजूदा वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। अगस्त सीरीज की समाप्ति के बाद सितंबर सीरीज शुरू हो चुकी है। पहले कारोबारी सत्र में निफ्टी 50 करीब 0.52% गिरकर 24,207 के आसपास बंद हुआ। लेकिन यहाँ सबसे अहम लेवल है 24,000 का। ऑप्शंस डेटा में इस स्तर के आसपास पुट राइटर्स की अच्छी पोजीशनिंग है। 24,200 पर करीब 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 24,000 पर करीब 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सीधी भाषा में कहें तो बाजार में 24,000 के आसपास बायर्स और पुट राइटर्स निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऊपर की तरफ तस्वीर उतनी आसान नहीं है। 24,400 से 24,500 का जोन फिलहाल बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी निफ्टी अभी दो अहम लेवल्स के बीच फंसा है, 24,000 के नीचे कमजोरी और 24,500 के ऊपर तेजी। अब एफआईआईज के शॉर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है? यहीं पर 1.86 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की असली अहमियत सामने आती है। अगर निफ्टी 24,500 और फिर 24,700 के ऊपर मजबूती से निकलता है तो एफआईआईज को अपनी शॉर्ट पोजीशंस काटनी पड़ सकती है। इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और शॉर्ट कवरिंग अगर तेज हुई तो बाजार की तेजी और बढ़ सकती है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि 24,700 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर निफ्टी 26,000 की तरफ बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बाजार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। मेटल स्टॉक्स ने अगस्त सीरीज में करीब 7.8% की तेजी दिखाई। रियल्टी सेक्टर भी अपनी पुरानी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। यानी बाजार में पैसा पूरी तरह बाहर नहीं जा रहा, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स के बीच तेजी से घूम रहा है। अब असली ट्रिगर क्या होगा? अगले कुछ दिनों में नजर सिर्फ एफआईआईज की बाइंग पर नहीं, बल्कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस और निफ्टी के की लेवल्स पर भी रहेगी। क्योंकि अगर 24,000 बचा रहता है और निफ्टी 24,500 से 24,700 के ऊपर निकल जाता है तो भारी शॉर्ट पोजीशन खुद तेजी का फ्यूल बन सकती है। लेकिन 24,000 अगर टूट गया तो यही शॉर्ट्स बाजार के लिए बड़ा प्रेशर पॉइंट बन जाएंगे। यानी फिलहाल बाजार में तूफान से पहले की शांति है। एफआईआईज एक तरफ कैश मार्केट में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ निफ्टी फ्यूचर्स में 1.86 लाख शॉर्ट्स बनाकर बैठे हैं। अब अगर निफ्टी ऊपर भागा तो ये शॉर्ट्स कटने लगेंगे और शॉर्ट कवरिंग बाजार में ऐसी तेजी ला सकती है कि कुछ ही घंटों में पूरा खेल बदल जाए। लेकिन अगर 24,000 का किला टूटा तो यही शॉर्ट्स बाजार की गिरावट को और तेज कर सकते हैं। यानी अगला ब्रेकआउट सिर्फ निफ्टी की दिशा नहीं तय करेगा, बाजार में तेजी का तूफान आएगा या फिर गिरावट का तांडव, इसका फैसला भी यही होगा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।